हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रमोशन विद अशोक। तो फ्रेंड्स जो है बैंक प्रमोशन में आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि है फ्रेंड्स आपका कंप्यूटर। तो सब स्टाफ से जो है जो क्लर्क के लिए सब स्टाफ से पीएन के लिए है ना, या पीएन से क्लर्क के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो है ये कंप्यूटर बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो कंप्यूटर से रिलेटेड हम एमसीक्यूज यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसमें पार्ट 1 है, लगभग हम जो है 20 कंप्यूटर के क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं फ्रेंड, जो है सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। तो आपसे पूछा जाता है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। वायरस VIRUS, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ही वायरस होता है। नॉर्मली हम लोग वायरस बोल देते हैं, पर उसका पूरा फुल फॉर्म ये है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो URL क्या होता है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जब आप देखते होंगे www.google.com है ना, google.com, तो ये जो यहाँ पर बल्कि जो है HTTPS:// है ना, तब ये पूरा लिखा होता है www। तो ये जो पूरा ये चीज़ है, इसी को ही फ्रेंड्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी सहायता से हम किसी वेबसाइट को फाइंड आउट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का फादर जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसको मानते हैं फ्रेंड्स हम? कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ओके, उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है हमारा, 4GL का क्या मतलब है। तो 4GL स्टैंड्स फॉर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। 4GL फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज होगा, 3GL थर्ड जनरेशन लैंग्वेज होगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई वेब पेज आप एक्सेस करना चाहते हैं किसी वेबसाइट का, लेकिन वो सर्वर पर नहीं मौजूद है, तो आपको कौन सी एरर आती है? इफ़ अ वेब पेज यू वांट टू एक्सेस इन अ वेबसाइट इज नॉट फाउंड ऑन देयर सर्वर, है ना। आप कोई एक पर्टिकुलर पेज एक्सेस करना चाहते हैं किसी वेबसाइट का, लेकिन वो सर्वर पर नहीं है, तो उस केस में आपको एरर कौन सी आती है फ्रेंड? एरर 404 बोलते हैं, 404 कहिए, 404 भी बोल देते हैं। तो 404 एरर आती है, 404 आपको एरर आ जाएगी, एरर 404। इसका मतलब कि वेब पेज नॉट फाउंड ऑन सर्वर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, www स्टैंड्स फॉर। तो www जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है फ्रेंड? वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट ये है कि हाँ नहीं ध्यान रहेगा तो गलत कर बैठोगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला है देखिए, FTP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है सर। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है फ्रेंड? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के तौर पर 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जार। जार का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहे हैं फ्रेंड। तो जार का फुल फॉर्म जावा आर्काइव होता है। क्या होता है फ्रेंड? जावा एक लैंग्वेज है और जावा आर्काइव इसका फुल फॉर्म होता है। व्हेन डिस्प्लेइंग अ वेब पेज द एप्लीकेशन लेयर यूज द। जब आप जो है कोई वेब पेज दिखाता है, कोई वेब पेज आप देखते हैं, जो है मान लीजिए आप गूगल का पेज देख रहे हैं, तो एप्लीकेशन लेयर जो होती है, जो TCP/IP प्रोटोकॉल होता है फ्रेंड्स, उसमें जो है कई सारी लेयर होती है, उसमें एप्लीकेशन लेयर भी होती है। तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रही होती है? तो वो HTTP प्रोटोकॉल यूज करती है। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करती है फ्रेंड? HTTP, है ना। मैंने बताया नहीं था अभी, HTTP है ना, S फिर :// फिर www है ना .google.co.in है ना। तो ये जो है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जब भी वेब पेज कोई डिस्प्ले होता है फ्रेंड, तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है। इसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, EPROM का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। EPROM, तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और EPROM क्या होता है? E और P का फुल फॉर्म हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल,
है ना। रीड ओनली मेमोरी जिसे सिर्फ रीड किया जा सकता है। प्रोग्रामेबल का मतलब ऐसी रीड ओनली मेमोरी जिसको प्रोग्रामेबल है, जो प्रोग्राम बनाया जा सकता है, उसको कन्वर्ट चेंज किया जा सकता है। इरेजेबल का मतलब हुआ कि उसको इरेज भी किया सकता है। तो ईपी रोम का मतलब हुआ कि एक तो रीड ओनली मेमोरी है, उसमें प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है, मतलब उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, और जो कुछ भी चेंजेस लाए गए उनको इरेज भी किया जा सकता है। ओके, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है आपका ईपी रोम। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि जावा जो लैंग्वेज है, अभी हमने देखा था ना जार का फुल फॉर्म क्या देखा था, जावा आर्काइव, है ना। तो वही है जावा लैंग्वेज किसने इन्वेंट की थी, तो जेम्स ए गॉसलिन ने की थी। फ्रेंड ध्यान रखेंगे, जावा वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स ए गॉसलिन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो एसक्यूएल होता है फ्रेंड्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका यूज कहाँ करते हैं फ्रेंड, तो डेटाबेस से, जो डेटाबेस होता है फ्रेंड, डेटाबेस को डीबीएमएस भी कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो डीबीएमएस या डेटाबेस होता है उससे डेटा निकालने के लिए, फेच करने के लिए हम एसक्यूएल का यूज करते हैं। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं फ्रेंड, तो ध्यान रखेंगे 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। एक केबी में 1024 बाइट होते हैं। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं फ्रेंड, तो 8 बिट होती हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। हम लोग पीडीएफ में पढ़ते हैं, हो सकता है इस समय आप मेरी पीडीएफ पढ़ रहे हों। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट इन विंडोज सिस्टम। तो अगर आप विंडोज़ का सिस्टम यूज कर रहे हैं और आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कौन सी कमांड यूज करेंगे कीबोर्ड से, तो फ्रेंड्स Ctrl+P, यानी कंट्रोल बटन दबाइए और उसके बाद P दबाइए। प्लस का मतलब ये होता है कि पहले कंट्रोल दबाइए, आफ्टर दैट दबाए ही रखिए कंट्रोल को, फिर P दबा दीजिए। तो Ctrl+P जो है, P फॉर प्रिंट होता है फ्रेंड्स। ओके, तो कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, Ctrl+P यूज करते हैं। अगर कॉपी करना है कोई टेक्स्ट तो कौन सा शॉर्टकट है, तो C फॉर कॉपी होता है, Ctrl+C करते हैं फ्रेंड्स। ओके, क्या करते हैं हम, Ctrl+C। और अगर कोई टेक्स्ट पेस्ट करना है तो उसमें Ctrl+V करते हैं। ओके, तो 3 शॉर्टकट हो गए। Ctrl+C से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, कॉपी करते हैं। Ctrl+V से हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। Ctrl+P से क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो Ctrl+P से हम प्रिंट करते हैं, Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट का मतलब कि कोई चीज़ कॉपी करे उसको पेस्ट करना, वहीं पर दूसरी जगह चिपकाना। Ctrl+C का मतलब कॉपी करना, जो चीज़ लिखी है उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना होता है। ठीक है, उसके बाद में जो आप अपने घर पे जो है LCD चलाते हैं ना, बोलते नहीं LCD मेरे घर में लगी हुई है, जो टीवी, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD क्या होता है फ्रेंड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है फ्रेंड, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर हमारी दुनिया में सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। कौन से होते हैं फ्रेंड, सुपर कंप्यूटर। तो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमने 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो फ्रेंड 20 क्वेश्चन अगर आप कहिए तो मैं एक बार इसको क्विक रिव्यू करवा देता हूँ आपको, ताकि देखिए सफलता के लिए सबसे ज़रूरी फ्रेंड्स जो है रिवीजन होता है। इसीलिए मैं अपने वीडियो में खुद ही रिवीजन करवाता हूँ और आपको भी इंसिस्ट करूँगा, जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही ज़्यादा आपको दिमाग में चढ़ेगा। वायरस का फुल फॉर्म हमने देखा, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। URL का फुल फॉर्म हमने देखा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। कंप्यूटर के फादर किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। 4th जनरेशन लैंग्वेज 4GL को कहते हैं। 4GL का मतलब 4th जनरेशन लैंग्वेज होता है। अगर आप कोई वेबसाइट का वेब पेज एक्सेस करना चाहते हैं और वो सर्वर पर नहीं है तो आपको एरर 404 आती है। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। जार का फुल फॉर्म जावा आर्काइव होता है। जब भी कोई वेब पेज देखा जाता है तो एप्लीकेशन लेयर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करती है, तो HTTP प्रोटोकॉल यूज करती है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अभी हमने देखा था FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है फ्रेंड, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। फिर EPROM का फुल फॉर्म हमने देखा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ओके, रोम का भी कई बार पूछ लेते हैं, तो रीड ओनली मेमोरी होता है।
जावा किसने इन्वेंट की थी? जेम्स ए गॉसलिन ने की थी। एसक्यूएल का फुल फॉर्म हमने देखा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। 1 किलोबाइट में हमने देखा कितनी बाइट होती हैं? 1024 बाइट होती है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। हमने साथ साथ ये भी देखा था कि 1 बाइट में कितनी बिट होती हैं, तो 1 बाइट में 8 बिट होती हैं। ध्यान रखिए ये बाइट है फ्रेंड्स, ओके, बाइट बड़ा होता है, बिट छोटा होता है। फिर हमने पीडीएफ का फुल फॉर्म देखा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। फिर हमने देखा कि जो है अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+P होता है। अगर कोई टेक्स्ट कॉपी करना है तो उसके लिए शॉर्टकट Ctrl+C होता है। अगर कोई टेक्स्ट पेस्ट करना है तो उसके लिए Ctrl+V यूज करते हैं। फिर हमने देखा एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। और फिर हमने जाना कि सबसे पावरफुल कंप्यूटर जो होते हैं वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। जैसे हमारे देश में परम जो है PARAM है ना, परम जो है सुपर कंप्यूटर बनाया गया है हमारे देश में CDAC द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई बिलीव आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिली होगी और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट बैंकों के एग्जाम में। थैंक यू।